हाँ जी, देखो सब तो पहला ਅਸੀਂ कर रहे हैं कंजरवेटिव फोर्स एंड अ फील्ड। वी नो दैट वर्क डन W in taking a particle from one point to another under the action of force is given by this। हमेशा वर्क डन की है अगर वेरीएबल फोर्स है तो वो ਹੁੰਦਾ इंटैग्रल फ्रॉम S1 to S2। अगर तो देखो ये पाथ वैसे इंटैग्रल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन तो डिपेंड करता है कि तुम S1 to S2 लै रहे हो या S1 2 to S1 लै रहे हो या किस कर्व के अलॉन्ग लै रहे हो। ठीक है, अगर वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन तो डिपेंड नहीं करता दैट मीनस उस केस दे विच सिंपली उस फोर्स नूं की किया जाएगा कंजरवेटिव फोर्स, और उस केस दे विच टोटल वर्क डन की होएगा 0। ठीक है, सो एनर्जी की है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज फॉर एग्जाम्पल वो कहते ग्रेविटेशनल फोर्स जी कंजरवेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और नॉन कंजरवेटिव फोर्सिस केड़ियां वा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ अ बॉडी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट द एक्सटर्नल फोर्सेस विल डू टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। मतलब एनर्जी दे विच इत्थे इनू किस तरह मेजर किया जाता है कि किसी भी बाहरलियां फोर्सिस जड़ियां किसी भी चीज़ नू रेस्ट पोजीशन ते लियाउण लई किन्ना क वर्क डन करदियां वा दैट इज़ एनर्जी। एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट शुड बी नोटिड दैट एनर्जी एंड पावर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एनर्जी जिहड़ी है एनर्जी दे विच टाइम का कोई ध्यान नहीं दिता जाता। एनर्जी च सिर्फ ये देखा जाता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टाइम टेकन टू डू द वर्क। ऑन द अदर हैंड पावर डिपेंड्स ऑन द टाइम इन विच द वर्क इज डन। सो एनर्जीज ऑफ मैनी टाइप्स, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑटोमिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी is of two types, kinetic energy and potential energy। So kinetic energy is the energy possessed by a body by virtue of its motion। ठीक है, इट इज़ द लॉजिकल दैट अ मूव, ये हमेशा वो कहते लॉजिकल है कि अगर कोई बॉडी हायर स्पीड ते मूव करती पई है तो उनकी काइनैटिक एनर्जी जिहड़ी है वो लोअर स्पीड ते मूव करन वाली बॉडी नालों ज़्यादा होएगी। मतलब जिन्नी ज़्यादा स्पीड उन्नी ज़्यादा काइनैटिक एनर्जी। काइनैटिक एनर्जी दी एग्जांपल्स की आ बुलेट इन द मोशन, गोली चलती हुई, अ मूविंग हैमर अगर कोई हथौड़ा चला रहा है, रनिंग वाटर पानी का बहाव, एयर इन द मोशन, ये सब काइनैटिक एनर्जी है। काइनैटिक एनर्जी of a particle of mass m moving with velocity v is 1/2 mv square। kinetic energy of a particle moving with velocity v की है 1/2 m into v square। ठीक है, इन्हें तुसी रीड आउट कर लेना। नैक्सट है अपने कोल प्रिंसीपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। प्रिंसीपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी की है कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। बाहरी फोर्सिस दे पार्टिकल दे उपर एक्ट करन दे नाल किन्ना क चेंज आंदा, दैट इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, सो इनू तुसी रीड आउट कर लेना। ये स्टेट एंड प्रूव ही आंदा हुंदा हमेशा पेपर दे विच भी। ठीक है, इनू रीड डाउन कर लेना। वर्क डन की होंदा S1 to S2, अंदर क्या गया FS cos थीटा। जो भी कभी वेरीएबल फोर्स होंदी है उस केस दे विच हमेशा वर्क डन इंटैग्रल नाल शो होंदा है। ठीक है, F फोर्स है, फोर्स की है M into V dV/ds into ds। सो MV dV आ गया मेरे को। cos थीटा की जगह मैं लिखता V dV/ds। सॉल्व करके वैल्यू आ गई। नैक्सट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय विरच्यू ऑफ इट्स पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी है मूवमेंट करके जड़ी हुंदी है, पोटेंशियल एनर्जी जड़ी पोजीशन करके हुंदी है। इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस टू ब्रिंग इट फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन कॉल्ड जीरो पोजीशन। जिवें वाटर स्टोर्ड इन रेजरवियर, लिफ्टड वेट, अगर किसी ने हुण वेट लिफ्ट किया उन्हें हुण वेट पकड़िया होया उनदे च तां पोटेंशियल एनर्जी है ना, काइनेटिक नहीं है क्योंकि हुण मूवमेंट नहीं हो रही। अ स्ट्रेच्ड बो, अ कंप्रेस्ड गैस, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।